और अपने आप को भी शाबाशी देंगे। आप अपने आप के लिए भी क्लैप कर सकते हैं कि अपने लिए आपने मी टाइम निकाला और अपने लिए एक्सरसाइज किया, राइट। सो वीक हमारा स्टार्ट हुआ है मंडे, और मंडे से हमने एक्सरसाइज और अपना डाइट का जो रूटीन स्टार्ट होता है वो अब से स्टार्ट करना है। सो यस, बहुत सारे लोग थैंक यू लिख रहे हैं महक जी को। सो अभी हम आगे बात करेंगे। हमारा 20% रोल हमने यहाँ कंप्लीट किया, अभी 80% रोल की तरफ आगे जाएंगे, और उसके लिए हमें जरूरत रहेगी हमारे मॉर्निंग ब्रेकफास्ट की। यस, बहुत सारे लोग रेडी है अपना ब्रेकफास्ट के साथ, अपने अपने ब्रेकफास्ट लेकर आइए। जो लोग अभी रेडी नहीं है, जो लोग कुछ बना रहे हैं, उनको हम 1 मिनट का टाइम देते हैं, फटाफट से अपना शेक लेकर आइए। तब तक मैं एक अच्छा सा प्यारा सा म्यूजिक भी तैयार करती हूँ आपके लिए कि कौन सा हम प्ले करेंगे। छोटी सी शेक पार्टी करेंगे, राइट। सो फटाफट से अपना शेक लेकर आइए। और कौन कौन सा फ्लेवर है आप लिख सकते हैं अपने चैट बॉक्स में, लिखिए कि किस किस का कौन सा फ्लेवर है। बहुत सारे लोगों का शेक रेडी हो गया है, राइट। सो यहाँ पर मैं देख रही हूँ अश्विनी जी का शेक रेडी हो गया है, संध्या जी का शेक रेडी है, उषा जी का शेक रेडी हो गया है। अश्विनी जी के लिखा है कुल्फी शेक है उनका आज। ओके, दीपशिखा जी, मुकेश शर्मा जी बना रहे हैं, सरबजीत जी और उनकी डॉटर ने रेडी रखा हुआ है शेक हाथ में। रेखा जी, वेरी गुड वेरी गुड, बहुत सारे लोग ने रेडी रखा है। साजन जी ने भी शेक रेडी है, नितेश जी बना रहे हैं। सो यस, आप लोग नेक्स्ट स्क्रीन पे चलते। वाह, कितने सारे लोग रेडी हो गए। वेदपाल जी ने पी लिया, नहीं चलेगा नहीं चलेगा नहीं चलेगा ऐसे नहीं चलेगा अभी हम शेक पार्टी करेंगे, छोटी सी चीयर्स करेंगे, देन आफ्टर हमने शेक पीना है। ओके फाइन। सो बहुत सारे लोग का शेक रेडी हो गया है। सो मेरा भी शेक रेडी है यहाँ पे। चीयर्स एवरीवन, चीयर्स चीयर्स। प्यारा सा सॉन्ग लगाती हूँ आप लोग के लिए यहाँ पे। Let me hear you shout. बिखर गया जग सारा निखर गया हुण प्यार हवा दे विच बिखर गया हुण जग सारा निखर गया हुण प्यार हवा दे विच बिखर गया जग सारा निखर गया हुण प्यार हवा दे विच बिखर गया दिल तेरा हो जाए अंबर और छू जाए मार उड़ाने दे खुशी कर गया हुण मौजा ही मौजा शाम सवेरे हुण मौजा ही मौजा याद ने हुण मौजा ही मौजा रात बड़े हुण मौजा ही मौजा मौजा ही मौजा शाम सवेरे हुण मौजा ही मौजा याद ने हुण मौजा ही मौजा रात बड़े हुण मौजा ही मौजा गली 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 गट पीला ओ माही मेरा दिल मैनू कही जाए खुल के जीला ओ माही मेरा शरबत वर्गा ओ माही तेनू गट पीला ओ माही मेरा दिल मैनू कही जाए खुल के जीला मिठड़े हाथे ओ माही मेरे आसे पासे ओ माही मेरे हाथ पीले रंग होए दिल संग रंग होए दिल माही संग होए जिधर गया हुण मौजा ही मौजा तेरा सहारे हुण मौजा ही मौजा हुले हुले हुण मौजा ही मौजा जवान हमारा हुण मौजा ही मौजा मौजा ही मौजा शाम सवेरे हुण मौजा ही मौजा याद तेरे हुण मौजा ही मौजा लौट बड़े हुण मौजा ही मौजा बच्चों तुम्हारे माँ बाप वाह 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 वाह, बहुत ही मौजा कर लिए सबने। सुबह सुबह वर्कआउट, एक्सरसाइज और डांस, बहुत ही मजा आ गया सबको, राइट। सो अभी हम आगे जाएंगे, हमारे आज के जो टॉपिक है उसके तरफ चलेंगे। सो आप लोग सब बैठ सकते हैं आराम से, अपने डायरी नोट पेन निकाल सकते हैं, और उसमें आप कुछ पॉइंट्स जो आपको अच्छे लगे वो आप नोट डाउन कर सकते हैं।
एजुकेशन की बात होती है तो हमेशा ऐसा होता है कि हम लोग को रेडी रहना चाहिए, आज कुछ नया सीखेंगे, आज कुछ नया सुनेंगे, राइट? और आज कुछ नया हम लोग लिखेंगे। इसके लिए आज अपने आप डायरी पेन तैयार रखिए और उसमें जो भी आपके पॉइंट्स आपको अच्छे लगते हैं आप लिख सकते हैं अपने लिए और अपनों के लिए, राइट? बहुत सारे लोग को चाहिए होते हैं ना कि भाई हम ठीक से अपना डाइट प्लान करें, कैसे हम अपनी डाइट पे हम स्ट्रिक्ट रहे, कैसे हम उसको कंसिस्टेंसी में बनाए रखें। तो आज का हमारा टॉपिक है हमारी डाइट प्लान को हम कैसे कंटिन्यू फॉलो करें, राइट? अभी जैसे शादी सीजन आया हुआ है ना, शादी सीजन चल रहा है, कितने लोगों को शादी में जाना पड़ता है? पार्टीज, फंक्शन, शादी, बहुत सारे लोगों को। एक्चुअली हमारे इंडिया में, हमारे कल्चर में जैसे अभी तो फेस्टिवल सीजन में तो शादी सीजन ही चल रहा है, सेलिब्रेशन एंड ऑल। बट वैसे भी देखा जाए तो हमारे इंडिया में बहुत सारे फेस्टिवल आते हैं, हर एक स्टेट के अपने अपने फेस्टिवल्स होते हैं, राइट? जैसे मैं गुजरात से बिलोंग करती हूँ, हमारे यहाँ गुजरात में उत्तरायण से फेस्टिवल स्टार्ट हुआ। अभी एक के बाद एक फेस्टिवल स्टार्ट हो जाएंगे, राइट? शिवरात्रि जैसे सबके वहां आएगी, देन आफ्टर आएगी होली, और उसके बाद सारे फेस्टिवल स्टार्ट हो जाएंगे, फिर अगेन आएगी होली के बाद सेलिब्रेशन शादियों की। कंटिन्यू रहता है फेस्टिवल सेलिब्रेशन। हम लोग सोचते हैं कि हम आज से डाइट शुरू करेंगे, कल से करेंगे, ये शादी के बाद करेंगे, ये इनका फंक्शन खत्म कर ले फिर करेंगे। पूरा भारत त्योहार का देश है, यस यस यस, डॉक्टर अश्विनी जी लिख रहे हैं पूरा भारत त्योहार। जितना हमारे इंडिया में फेस्टिवल है वो कहीं नहीं है। तभी ना जब सब लोग इंडिया से जब बाहर जाते हैं ना तो हमारे कल्चर को बहुत फील करते हैं, मिस करते हैं, बोलते हैं वहां जैसी लाइफ नहीं है ना? वो लोग ठीक है, खुश है, सबको ही अपनी जगह खुश है, लेकिन वो फील करते हैं, वो इंजॉयमेंट फील करते हैं। हमारे यहाँ फेस्टिवल बहुत है, अभी शादी सीजन चल रही है, और हम लोग सोचते हैं कि इनकी शादी में हमें फिट होना है, तब तक फिट हो जाना है। अच्छा, ये शादी कंप्लीट हो गई, अब मेरा डाइट खत्म हो गया, अब मैं क्या करूं? ऐसा कई बार ऐसा होता है लोगों को, राइट? किस तरह से अब, अच्छा अभी शादी सीजन आ गई, अरे खाना पड़ेगा, बाहर जाना है, तो किस तरीके से अपनी डाइट को हम फॉलो करें वो भी हम सोचते हैं। इसीलिए हमें अपनी डाइट पे कैसे स्टिक रहना है, अपने 5 मील प्लान, राइट? 5 मील प्लान, और जो हमारे हेल्दी स्नैक्स है, हमको एवरी डे विथ दिस ऑल अटेंड फेस्टिवल्स, हम अगर कर रहे हैं तो अटेंड करने हैं, फेस्टिवल भी इंजॉय करने हैं, अपनी डाइट को मिस नहीं करना है और उस पर स्ट्रिक्ट रहना है ताकि हमारी फिटनेस हमारी बरकरार रहे। बिकॉज हम लोग जो गोल लेकर आए हैं वो गोल तभी अचीव होगा कि जब हम अपनी फिटनेस पे स्ट्रिक्ट रहेंगे। सभी सही बोल रहे हैं, सभी सही मान रहे हैं इस बात को कि अगर हमारी फिटनेस को हमें ठीक रखना है, ऐसा नहीं कि आज मेरा 5 किलो वेट लॉस हो गया, 10 किलो हो गया, कि चलो ये तो हो ही रहा है ना। फिर कई बार ना लोग ढील दे देते कि हाँ चलो मेरा 5 किलो हो गया, 10 किलो वेट लॉस हो गया, मेरी नींद आने की प्रॉब्लम, पहले नींद नहीं आती थी अब नींद अच्छी आने लगी, मैं ये खा लेती हूँ, क्या ही फर्क पड़ता है। जब ये सोचते ना क्या ही फर्क पड़ जाता है, वहीं से फर्क स्टार्ट हो जाता है पड़ना। सही बात है। हम लोग को ये देखना है कि हमारी अपनी लाइफ में हम लोग क्या फर्क पड़ता है, क्यों पड़ता है, चल जाएगा, ये नहीं करना है। हमें जो हमारा डाइट प्लान है हमारी हेल्थ के लिए हम कर रहे हैं, ना हमें किसी को दिखाने के लिए करना है, ना वो हमारा शॉर्ट टाइम गोल है, राइट? फिटनेस इज लाइफ टाइम गोल है जो हमने अचीव करने के बाद उसको रखना है। ऐसा नहीं कि मैं फिट हो गई, मैं आइडल वेट पे आ गई तो मेरे बस में मैं कुछ भी खा सकती हूँ, नहीं, ऐसा नहीं चलेगा। अपनी जो 5 मील प्लान है, जैसे हमारे 2 टाइम हमारा शेक लेना होता है, हमारा मॉर्निंग ब्रेकफास्ट और हमारा इवनिंग, इसके साथ हमारे जो है 3 टाइम्स बाकी का जो है इसमें से एक हमारा होता है मेनू, हमारा लंच होता है, राइट? लंच में हम जैसे सब कुछ हम बता रहे हैं कि क्या क्या हमने खाना पीना लेना होता है। देन आफ्टर हमारा हेल्दी स्नैक्स 2 टाइम। अब ये यही हम लोग रह जाते हैं कि हम हेल्दी स्नैक्स में अगर मॉर्निंग में ले लिया तो शाम को छोड़ो, जाने दो, भूख नहीं है क्यों खा लूं मैं, मेरा वेट ना बढ़ जाए। कई कई बार ना मुझे लोग पूछते हैं, हम लोग डाइट प्लान देते हैं तो बोलते हैं मैडम 5 टाइम खाने को बोल रहे हैं, अरे इतना खाते खाते तो मैं मोटी हो जाऊंगी, मैं ऑलरेडी मोटी हूँ, मुझे वेट लॉस करना है। हम बोलते हैं यही है, यही है वेट लॉस, इसी से होगा। आप 2 टाइम खा के
मोटे हो रहे हो, आप सोचते हो कि मैंने खाना खाना कम खा लूं, मैं खाना छोड़ दूं, मैं मील स्किप कर दूं तो मैं पतली हो जाऊंगी। लेकिन शरीर को हर थोड़े टाइम पे, हर 2-3 घंटे में आपने कुछ देते रहना है। लेकिन बोलते अच्छा ठीक है, फिर अच्छा मैं ममरे ममरे ले लूंगी, मैं बिस्किट ले लूंगी, मैं पोहे ले लूंगी, मैं कुछ शाम को इडली ले लूंगी, 2 इडली चल जाएगी मैम। हम बोलते अच्छा, तो पहले कौन सा स्नैक करते थे आप? हमने अपने खाने को चेंज करना है, राइट। हम लोग ने जैसे क्या किया, ब्रेकफास्ट में इससे पहले क्या खाते थे, हमारा किसी का भी नाश्ता ले लो उठा के, सबका ये होता था पोहा, उपमा, पराठा, इडली, राइट। तो वो सब क्या था, कार्ब्स वाला खाना था। फिर उसके बाद अगर दोपहर में हमने खाना खाया, जो अगर कई लोग स्किप करते थे या कई लोग करते थे, तो वो होता था राइस, रोटी सब्जी दाल, राइट। देन आफ्टर शाम को फिर से खाते थे वही भजिया पकौड़े या उपमा गरम या फिर सैंडविच या फिर कुछ फिर से नमकीन स्नैक्स, देन अगेन कार्ब्स। और अगेन फिर रात को खाना, ओ माय गॉड, फिर से अगेन आ गया कुछ छोले भटूरे पनीर या कुछ पाव भाजी या फिर कुछ भी दाल राइस। सो अगेन एंड अगेन एवरी मील हमारा क्या होता था, कार्बोहाइड्रेट्स कार्बोहाइड्रेट्स कार्बोहाइड्रेट्स। हम कार्ब्स के प्रति ही जा रहे थे, हमने कभी अपनी डाइट पे प्रोटीन का ध्यान नहीं रखा था, हमने प्रोटीन का पता ही नहीं था, राइट। कितने लोग बोलते हैं कि यहाँ क्लब में आने से पहले प्रोटीन के बारे में कुछ नॉलेज थी, मुझे तो बिल्कुल नहीं थी, मुझे पता भी नहीं था अच्छा प्रोटीन इतना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, हमको लगता था हाँ दूध में से प्रोटीन मिल रहा है, कैल्शियम मिल रहा है, इनफ है। हमें ये भी नहीं पता था हमारे जितने किलो वेट है उतनी ग्राम प्रोटीन एवरी डे लेना है, 1 दिन 2 दिन 1 वीक लेने से नहीं होगा, इट्स एवरी डे कंटिन्यू, राइट। सो हमारा डाइट प्लान कैसा होना चाहिए कि हमें हमारा प्रोटीन भी बरकरार रहे, हमारे कार्ब्स भी कंट्रोल में रहे। सो 40% कार्ब हमारे एवरीडे डाइट में होनी चाहिए, 40 से ज्यादा होगी तो आपकी वो कैलोरीज बढ़ाता है। क्यों? क्योंकि जो कार्ब्स है उससे हमें एनर्जी मिलती है, लेकिन उस एनर्जी में ज्यादा कैलोरीज भी होती है। सो अगर हम जितना कार्ब्स लेते हैं और इतना हम वर्कआउट या हमारा कुछ एक्सरसाइज या कुछ वगैरह काम नहीं है, तो वो हमारी कैलोरीज बर्न नहीं हो रही है और वो फैट में कन्वर्ट हो रहा है, जिससे हमारा वेट बढ़ रहा है। सो हमारा मेन इंपॉर्टेंट है प्रोटीन, जो हमने संभालना है, 30% अप टू रखना है। हमारे फैट, गुड फैट्स हमने लेने हैं, हमारा फाइबर भी हमने लेना है, प्रोटीन इंटेक संभालना है। अभी यहाँ क्लब में आने से पहले कितने लोग फ्रूट्स सैलड्स भर भर के खाते थे, फ्रूट्स डेली, डेली कितने लोग खाते थे? कोई नहीं खाता था। फ्रूट्स आके रह जाते थे, खराब होने लगते थे और हम बच्चे को बोलते बच्चे फ्रूट्स खा लो, फ्रूट्स खा लो, हम खुद ही फ्रूट्स नहीं खाते थे। बेसिकली मुझे भी कुछ 1-2 फ्रूट्स पसंद थे और वो खा लिए तो खा लिए, वरना लेडीज का होता है ना घर में ये काम है वो काम है, अपने आप का रूटीन ही हमारा सेट नहीं होता था। लेकिन अब यहाँ आने के बाद पता चला फ्रूट्स की इंपॉर्टेंस, सैलेड्स की इंपॉर्टेंस, बेसिकली फाइबर की इंपॉर्टेंस, राइट। सो स्नैकिंग हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है। हम लोग फाइनल प्लान में अगर हम ब्रेकफास्ट और डिनर हमारा शेक कंप्लीट कर लेते हैं, जिससे हमें 24 ग्राम, 48 ग्राम प्रोटीन हमें वहां से मिल जाता है। रिक्वायर्ड न्यूट्रिशन, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स मिल जाते हैं, बहुत सारे हमारे विटामिन मिनरल्स हमें मिल जाते हैं। कैलोरीज लो है, हाई न्यूट्रिशन लो कैलोरी फूड हमें मिल जाता है, राइट, जो हमें आज की नीड है। बट उसके बाद मेन चीज आती है हमारे जो मील है और स्नैकिंग है, कि स्नैकिंग में अगर हम गड़बड़ करते हैं, कई बार लोग बोलते हैं कि हमको रात को शेक पीने के बाद भूख लगती है, कई लोगों को होता है ऐसे शेक पीने के बाद जैसे भूख लगती है। तो चेक कीजिए अपना फाइनल प्रोग्राम में कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं हुई है आपकी। फाइनल प्रोग्राम में आपने शाम को इवनिंग में स्नैक्स लिया है, नहीं लिया है? अगर वो नहीं लिया है तो भी आपको रात को भूख लगती है आफ्टर शेक के बाद, वरना हमारा शेक इतना इनफ है हमारी डिनर के लिए कि उसको पीने के बाद भूख नहीं लग सकती है। बट यस, अगर आपने लॉन्ग गैप रखा है अपने खाने में, तो हमारे डिनर में हमको आफ्टर शेक भी भूख लग सकती है, राइट। इसके अलावा हमारे शेक को हम कस्टमाइज कर सकते हैं, हम उसको प्रोटीन बढ़ा भी सकते हैं, जिसको अगर रिक्वायरमेंट ज्यादा है, भूख लगती है, उसमें फाइबर हम कॉम्प्लेक्स ऐड कर सकते हैं इसके साथ, जिससे फुलनेस का काम करता है, राइट। फाइबर कॉम्प्लेक्स अगर हम डालते हैं उसमें तो वो फुलनेस का काम करता है। इसके साथ हम बात करेंगे कि फाइनल और हेल्दी स्नैक्स। हेल्दी स्नैक्स में बहुत सारे ऑप्शंस हमारे पास अवेलेबल है, जैसे मॉर्निंग में हम स्प्राउट चाट, चना चाट ले सकते हैं, सैलेड्स ले सकते हैं, सूप्स ले सकते हैं अभी ठंड में, राइट। सो
कुछ भी हम लोग बनाकर अपना स्नैकिंग फाइबर या प्रोटीन वाला जैसे मखाना, सिंग, चना ले सकते हैं। और वही स्नैकिंग हमको इवनिंग स्नैकिंग करना रहेगा कि हमारा फ्रूट्स है, हमारा सैलेड्स है, आप सूप भी ले सकते हो, आप वहीं पर चना चाट, बॉयल चना चाट और स्प्राउट्स चाट भी ले सकते हो, लेकिन इडली डोसा ये सब हमने नहीं खाना है। कई बार हम सोचते हैं कि थोड़ी सी वेफर खा लेते हैं, बट वो एक वेफर में भी ना कितनी कैलोरीज है आपको पता नहीं, क्योंकि कैलोरीज आप काउंट नहीं कर सकते ना। हम लोग फ्रूट अगर खाते हैं तो 1-1.5 घंटा हम फ्रूट्स और फ्रेश के साथ हमारी भूख सेटिस्फाइड रह सकती है। वही चीज हम नमकीन खाकर भी, लेकिन इन दोनों में सिमिलरिटी क्या हुई कि हमारी कैलोरीज कहाँ जा रही है, हमें न्यूट्रिशन कहाँ मिल रहा है, हमें क्या मिल रहा है, कार्ब्स मिल रहा है, फैट मिल रहा है, एक्स्ट्रा सोडियम और नमकीन ये सब मिल रहा है नमकीन से, राइट। जबकि फ्रूट से आपको क्लीन फूड जो बोलते हैं ना, नेचुरल फूड है, फ्रूट है, नेचुरल फूड है। सो आपको वहां पर कोई दिक्कत नहीं है कि आपका कैलोरीज कितना गया, कितना इनटेक किया, आपको टेंशन नहीं है कि इसके खाने के बाद फिर आप जब एक्सरसाइज करते हो तो इजी लगता है, आपको हल्का लगता है, राइट। जब 5 मील प्लान हम कंटिन्यू करते हैं तो कई सारे लोग बोलते हैं कि अब मुझे हल्का फील होने लगा। क्यों? क्योंकि हमारी कैलोरीज कंट्रोल में हुई है, हमारा न्यूट्रिशन मिला है, बॉडी हल्की लगने लगती है, जिसको एसिडिटीज, गैस, ब्लोटिंग की प्रॉब्लम होती है वो रिजॉल्व होने लगती है, राइट। देन आफ्टर नींद अच्छी आती है, कितने सारे लोगों को नींद अच्छी आने लगी है, बहुत सारे लोगों को, राइट। तो इम्पॉर्टेंट है, ये हमारा सब कुछ खाने से रिलेटेड है कि हमारा 5 मील प्लान हम कितना इंपॉर्टेंटली फॉलो करते हैं, इस पे स्ट्रिक्ट रहते हैं। सो ये सारी दिक्कतें दूर होती है। आए हम यहाँ सिर्फ वेट लॉस है, बट इसके चक्कर में उसके वेट लॉस के पीछे बहुत सारी दिक्कत है, जो हम लोग अगर सोचते हैं कि नींद नहीं आती थी, स्किन अच्छी नहीं थी, हेयर फॉल होता था, थकावट लगती थी, जॉइंट्स पेन था, बहुत सारे इश्यूज रिजॉल्व हो जाते हैं अगर हम खाने पीने की आदतों को ठीक करें तो, राइट। सो 5 मील प्लान इतना इंपॉर्टेंट है। अगर हमारा ब्रेकफास्ट इतना अच्छा है कि मतलब हमारा शेक इतना अच्छा है, डिनर इतना अच्छा है कि हम कहीं बाहर जाए तो उसको हम कैरी भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, राइट। बाहर का हम ये बहाना नहीं मार सकते कि हम तो बाहर है, हम कैसे लेकर जाए, हम कैसे खाना खाए, क्योंकि इसमें कोई गैस वैस की तो जरूरत नहीं है, राइट। हमारा शेकर होना चाहिए, हमारे पास पानी होना चाहिए, और हमारा जो शेक है उसका इंग्रेडिएंट्स हमारे रेडी है। सो हम बाहर जाना है, जैसे मैंने बताया ना, अभी शादियों में कई लोग बोलते हैं आप अपना शेक लेकर जाओ, शेक पीकर जाओ, एंजॉय कीजिए शेक। वहां जाके आपने चूज करना है कि कौन सा खाना, पहले तो आपका पेट भरा होगा तो आप खाना खाने की तरफ जाओगे नहीं, है ना। इतने सारे मेनू लगे होते हैं, चाट होती है, पकोड़े होते हैं, ये वो, आप देखोगे सैलेड्स कहाँ है, फ्रूट्स कहाँ है, आपको भूख ही नहीं है ना, क्योंकि आपने अपने आप को हेल्दी खाना दिया है। और आज पता है कि फूड क्वालिटी भी कैसी हो रही है, जब जहाँ पे क्वांटिटी होती है वहां खाना भी कैसा बना होता है। सो हमें इतना अच्छा हेल्दी खाना मिल ही रहा है, हम अटेंड करें उसको एवरीडे अपनी बॉडी को अच्छा करने के लिए। सो हम क्यों वो बाहर का खाना खाके अपनी, जो बोलते हैं ना, एक टाइम की इंजॉय की वजह से हम पूरी वीक की मेहनत हमारी बेकार कर देते हैं। सो मोस्ट इंपॉर्टेंट है हमारे 5 मील प्लान पे हमें स्टिक रहना। मॉर्निंग ब्रेकफास्ट जो आपको क्लब के साथ हो रहा है, देन आफ्टर मिड मॉर्निंग स्नैकिंग आपको लेना है। आपको लंच में आपके कोच ने बताया होगा क्या क्या खाना है, आपने रोटी सब्जी या राइस या दाल राइस ऐसे सब। देन आफ्टर आपका फिर से इवनिंग स्नैक्स, जो भी आपका मिड मॉर्निंग स्नैक्स को आपने रिपीट करना रहता है। एंड अगेन हमारा क्लब, इन सब के साथ इंपॉर्टेंट चीज है एक्सरसाइज। क्यों? एक्सरसाइज इज जस्ट 20% रोल फॉर द वेट लॉस, राइट। एक्सरसाइज का कोई ज्यादा रोल नहीं है, बट एक्सरसाइज करने से बहुत सारी चीजें वो होती है, जो ठीक मैंने लास्ट टाइम भी बताया था, एक्सरसाइज वेट लॉस के लिए नहीं करना है, एक्सरसाइज करना है हमारी स्ट्रेंथिंग के लिए, एक्सरसाइज करना है हमारी स्किन ग्लो होती है, एक्सरसाइज से बहुत सारे हमारे बॉडी से टॉक्सिक्स निकलते हैं जब हम वर्कआउट करते हैं, हमारी लोअर बॉडी अपर बॉडी जब वर्क करती है, राइट। हमारी हार्ट की गुड हेल्थ के लिए, हमारा हार्ट अच्छे से पंपिंग करता है, उसकी वजह से क्या होगा, जो एक्सरसाइज कर रहे हो आपकी बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन अच्छे से होगा, ऑक्सीजन ऑक्सीजन जो होता है सर्कुलेशन अच्छे से होता है। अब देखिए अच्छी एनर्जी क्यों फील करते हैं, राइट। योगा प्राणायाम में भी यही चीज होती है कि आप एक्सरसाइज करते हैं ब्रीथिंग पे, जब आप यहाँ पर वर्कआउट्स करते हैं कार्डियो भांगड़ा ये सब, उसमें भी आपका ब्रीथिंग एक्सरसाइज साथ साथ हो रही है, तो उसमें भी आपकी बॉडी अच्छे से आपको सपोर्ट कर रही है, ब्लड ऑक्सीजन अच्छे से घूम रहा है, उसके बाद आपको एक एनर्जी फील होती है। कई लोग सुबह उठ के बाद सुस्ती लगती है, अरे वर्कआउट करना है ये है वो है, जैसे वर्कआउट स्टार्ट होता है करने के बाद एक अच्छी सी एनर्जी फील करते हैं,
राइट? सो एक्सरसाइज इज इम्पॉर्टेंट, ये सब के लिए एक्सरसाइज इम्पॉर्टेंट है, ना कि सिर्फ वेट लॉस के लिए। देन आफ्टर हमारा नेक्स्ट है हमारा वाटर इनटेक। हम अगर न्यूट्रिशन ले रहे हैं ना, न्यूट्रिशन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल करता है हमारा वाटर इनटेक। अगर जैसे आप मल्टीविटामिन ले रहे हो 3 टाइम, आप शेक ले रहे हो, आप दूसरा न्यूट्रिशन ले रहे हो, लेकिन वो वर्क तब करेगा जब आपकी बॉडी में पानी का भी इतना कंटिन्यू लेवल मेंटेन रहेगा। सो वाटर लेवल मेंटेन रहना भी बहुत जरूरी है। 20 kg पे 1 लीटर, सो अपने अकॉर्डिंग 3 to 4 लीटर पानी एवरी डे पीना है। अभी ठंड की वजह से बहुत सारे लोग सोचते होंगे कि पानी की प्यास नहीं लगती है, नहीं, ऐसा नहीं सोचना है। बॉडी को अंदर रिक्वायरमेंट होती है, हर थोड़ी देर में आपने 1 गिलास पानी ले लेना चाहिए। सो हमारा पानी भी इतना इंपॉर्टेंट है। देन रेस्ट एंड स्लीप बहुत इंपॉर्टेंट है। सब कुछ अगर हम करें लेकिन बॉडी को रेस्ट नहीं देंगे, बॉडी को अच्छी स्लीप नहीं देंगे, तो सारा कुछ बेकार चला जाता है। क्योंकि बॉडी, जब बोलते हैं ना कि कंप्यूटर है, ये आज मैं बात कर रहे हैं, हम लोग बात कर रहे हैं, फोन डिवाइस है, कंप्यूटर है, उनको भी तो हम रेस्ट देते हैं ना। बोलते हैं ना कि अरे यार बहुत गर्म हो गया, ये तो थोड़ी देर रखना पड़ेगा, इसको बहुत यूज किया हमने, चार्ज करना पड़ता है उसको। सो नींद हमारे लिए, हमारी बॉडी के लिए वही इंपॉर्टेंट है। हमें नेक्स्ट डे के लिए हमें वो चार्ज करती है, नेक्स्ट डे के लिए हमारी बॉडी पूरी रिजुएट होती है, ब्रेन से लेकर हमारे पूरे बॉडी रिलैक्स होती है और नेक्स्ट डे के लिए हमें तैयार करती है, राइट? सो ये सबको तभी मेंटेन कर पाएंगे कि हम एवरीडे हमारे 5 मील प्लान और हमारी डाइट पे ध्यान रखेंगे। लोग डाइट को बोलेंगे तो सोचेंगे कि अरे हमको डाइट मतलब सब खाना पीना छुड़ा देंगे, वो सैलड्स और यही सब खाना पड़ेगा क्या। बट जब हमारे पास लोग आते थे, हम बोलते कि हम लोग डाइट मतलब वो डाइटिंग वाला डाइट नहीं देते हैं, राइट? क्रश डाइट जो बोलते हैं ना, लंबे लंबे फास्टिंग और ये सब नहीं करवाते। हम तो खिला पिला के 5 मील खिलाते हैं और खिला पिला के हम वेट लॉस करते हैं, राइट? हम लोग बोलते हैं हमने खुद ने अपना इस तरह से वेट लॉस किया है। मैंने खुद ने अपना 76 kg से 18 kg वेट लॉस करके, और ये कम्युनिटी के सपोर्ट से और ये नॉलेज की वजह से यहाँ पर ये पॉसिबल हुआ है, राइट? सो पहले हम लोग ने बहुत सारे ट्राई किए थे, पर हमको डाइट के बारे में ही पता नहीं था। हम कभी यूट्यूब से डाइट देख लेते थे, फ्रूट डाइट, कभी ये वो डाइट, कभी हमने 16 आवर्स 12 आवर्स फास्टिंग, कभी कौन सी डाइट हमने कर दी, और लेकिन रिजल्ट कुछ नहीं मिला। अगर कुछ गया भी रिजल्ट ना कि वेट लॉस में, तो उसमें हमें पता नहीं हमारी मसल्स गई थी या वाटर पानी हमारा बॉडी से कम हुआ था। लेकिन यहाँ हमारा सब कुछ हम ध्यान रख रहे हैं कि हम एक्सरसाइज भी है, हमारी डाइट भी है, हमारा न्यूट्रिशन भी है, हम कैलोरीज लो कैलोरीज खाना ले रहे हैं, हाई न्यूट्रिशन ले रहे हैं, और इसके साथ हम नॉलेज, जो सबसे इंपॉर्टेंट है। क्योंकि कई बार लोग बोलते हैं ना हमने तो किया लेकिन वेट वापस आ गया। वहां पर वही दिक्कत हुई कि उन्होंने नॉलेज नहीं लिया। उन्होंने नॉलेज लिया, फिर फॉलो नहीं किया, कि उस नॉलेज पे विश्वास नहीं रखा कि डाइट क्यों इंपॉर्टेंट है और ये लाइफ टाइम क्यों इंपॉर्टेंट है। जब आप लाइफ टाइम इंपॉर्टेंट रखोगे, डाइट को ध्यान रखोगे और उसको कंटिन्यू करोगे, तो ये क्वेश्चन नहीं आएगा कि हमारा वेट फिर से आ गया, क्योंकि वेट तब आएगा ही नहीं वापस, राइट? इसके साथ इम्पॉर्टेंट टॉपिक था यही कि हमारे मेन खाने में क्या क्या होना चाहिए और क्यों डाइट को कैसे हमने मेंटेन रखना है। बहुत सारे लोगों ने यहाँ पर आके अपनी इस डाइट को फॉलो किया, और यहाँ आने से पहले बहुत सारी लोगों को क्वेश्चंस थे कि होता है नहीं होता है, लेकिन यहाँ आने के बाद सारी एजुकेशन, नॉलेज, क्लब सपोर्ट्स की वजह से बहुत सारे लोगों ने अपने हेल्दी गोल को अचीव किया है। मैं उन लोगों के पास जाना चाहूंगी कि जिन्होंने अपना इतना बढ़िया सा रिजल्ट लिया है। फटाफट से हैंड रेस कर सकते हैं आप लोग, और हैंड वेव भी कर सकते हैं ऐसे करके। उनके पास मैं चलूंगी और उनसे उनका रिजल्ट पूछूंगी कि आप अपने हैप्पीनेस बताएं कि आपने अपने क्या चेंजेस किए डाइट में, पहले क्या रूटीन था आपका और अब आपने कैसा रूटीन बनाया। यहाँ सबसे पहले हम चलते हैं संध्या जी के पास। संध्या जी से पूछेंगे कि उनकी रूटीन पहले कैसी थी और यहाँ आने के बाद उन्होंने क्या चेंजेस किया। 1 मिनट मैम, 1 मिनट, आपको मैं अनम्यूट का ऑप्शन दे रही हूँ। हाँ जी, आपके पास अनम्यूट का ऑप्शन आएगा। गुड मॉर्निंग माधवी जी। गुड गुड मॉर्निंग मॉर्निंग। एवरीवन। मेरा नाम संध्या है और मैं नोएडा से हूँ। इस वंडरफुल न्यूट्रिशन को यूज करके एंड वीआईपी क्लब में आकर के मैंने अपना 30 kg फैट लॉस किया है, बॉडी शेप में आई है, स्टेमिना बहुत बढ़िया हुआ है, स्किन बहुत बेटर हुई है। बहुत सारे हेल्थ इश्यूज थे, वो सारे मेरे खत्म हो चुके हैं, क्योंकि मुझे समझ आया क्लब में आकर के कि जो भी मुझे प्रॉब्लम थी, हेल्थ इश्यूज थे, वो न्यूट्रिशन की डेफिशिएंसी से थे।
जब न्यूट्रिशन पूरा बॉडी में गया तो सारे रिजल्ट और टोटल मेरी लाइफ चेंज हो चुकी है। और पहले क्लब में आने से पहले मुझे कुछ भी नहीं पता था, जो मिल जाता था वो खा लेती थी, एक बार में ही बहुत सारा खा लेती थी, वो सारे दिन डाइजेस्ट धीरे-धीरे होता रहता था। तो सारी नॉलेज मुझे यहीं से हुई है। थैंक यू सो मच मैम। आपने कितना वेट लॉस किया संध्या जी? 30 केजी, 30 किलो। वाह! और आप कितने टाइम से क्लब में आ रहे हैं? मुझे हो गए 4-5वां साल चल रहा है। वाओ! सो आप क्लब में क्यों आ रहे हैं? आप तो आइडल वेट पे आ गए, 5 साल हो गए आपको। क्लब क्लब में आने से रूटीन बना रहता है, मोटिवेशन बनी रहती है और बहुत अच्छा लगता है। ऐसा लगता है कि अगर क्लब मिस करते हैं तो हमारा सारा दिन ही बेकार जाता है। सही यस। बात है। हाँ एग्ज़ैक्टली। जी, हाँ जी। थैंक यू सो मच। थैंक यू। वाओ! बहुत ही अमेजिंग रिजल्ट आया है संध्या जी का। क्लैप कर सकते हैं हम लोग कि इतना बढ़िया रिजल्ट आया, 30 केजी वेट लॉस। और मुझे पता है, मैंने इनकी टेस्टिमनीज़ पहले भी सुनी हुई है। सो बहुत दिक्कत थी। आई थिंक आपने बताया हुआ था कि आप उठने के लिए भी आपको 2 जन चाहिए होते थे। यस, यस, यस। और आज संध्या जी आई थिंक 20th फ्लोर पे रहती है और सीढ़ी चढ़ के भी जा सकते हैं। मुझे आपकी टेस्टिमनी याद है कि यस यस आपने बताया था। एंड दिस एज उन्होंने 30 केजी वेट लॉस करके आज 4 साल कंप्लीट करने के बाद भी इस रूटीन अपना फॉलो रखा है, कंटिन्यू रखा है। और इसकी वजह से, क्लब की वजह से, क्लब में आने से बोला जैसे कि उनका रूटीन और उनका वेट और ये नॉलेज की वजह से ये सब कुछ पॉसिबल होता है। बिकॉज ये जो एजुकेशन है ये हमेशा हमारे साथ रहती है, राइट? सो आगे यहाँ पर है श्वेता गुप्ता जी करके है, उनके पास चलेंगे हम। यस। आपका अनम्यूट का ऑप्शन आया होगा। हाँ जी, देखिए इनको अनम्यूट का ऑप्शन, हाँ। हेलो। हाँ जी, गुड मॉर्निंग जी। हेलो, गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। आप फोन को एक जगह पे रख दीजिए, आप बैठ जाइए, बैठ के आप बता सकते हैं अपना रिजल्ट। हाँ जी। हेलो। हाँ जी, बोल सकते हैं, आपकी आवाज सुनाई दे रही है मैम। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। थैंक यू। मैंने मैंने अपना 15 किलो वेट कम किया मैडम। कितना? 15 केजी बोला ना? मंथ में अच्छा, वेरी गुड। कितने टाइम में? 3 महीने हो गए मैडम मुझे। ओके। और कैसा फील कर रहे हैं? पहले क्या आप आपको क्या हेल्थ चेंजेस आए हैं आपके? नहीं, मुझे पैरों में दर्द होता था, पहले घुटनों में भी चलने में दिक्कत होती थी। अब